Hey everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduated from NIT Warangal and today we are going to start trigonometry. Okay, so let's start. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री किससे मिलके बना है? ट्रिगोनो प्लस मैट्रोन, ठीक है। सो ट्राइगोन क्या होता है? ये हमारा बना है ट्राइगोनो, ठीक है, या ट्राइगोन, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ट्राइगोन प्लस मैट्रोन, ओके, इससे मिलके हमारा बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन जैसे हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन होता है, ठीक है, वैसे ही पॉलीगॉन मीन्स मेनी साइडेड फिगर, ठीक है, मेनी साइडेड क्लोज फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। वैसे ही ट्राइगोन मतलब क्या होगा, ट्राई मतलब थ्री साइडेड, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री साइडेड, ठीक है, थ्री साइड्स, ओके, थ्री साइडेड बोल सकते हैं, थ्री साइड्स फिगर। जैसे हमारा क्या होता है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं हमारे पास में, प्लस मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ओके, मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पर ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ट्राइंगल में साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल्स के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है, एरिया के बारे में हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना ही होता है ना, ठीक है, इतना ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स एंगल्स इन सबका मेजरमेंट जो करते हैं, मेजरमेंट करने को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बारे में उनको मेजर करते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करके। अब यहाँ पे देखो, जब हम साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो साइड को किस में यूनिट क्या होता है, ठीक है, साइड को किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में मेजर किया जाता है। वैसे ही अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल को किस में मेजर किया जाता है, हमारे पास में डिग्री में, ठीक है, रेडियन, ओके, डिग्री, रेडियन, ठीक है। एक हमारा पास होता है ग्रेड्स जिसे हम यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं एसआई यूनिट्स की, देख लेते हैं कि एसआई यूनिट्स किस किस में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है, या एंगल्स हम देख लें, ओके। अब यहाँ पर देखो, एसआई यूनिट्स में हमारे पास में कितने सिस्टम होते हैं, हमारे पास में एक होता है हमारे पास में इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, हमारे पास में इंग्लिश सिस्टम होता है, ओके। इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में के अंदर में हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री, हमारे पास होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। बट ये टाइम वाला नहीं होता है, आप वो जो हम टाइम वाला अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो नहीं होता, ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। इससे हम बोलते हैं मिनट और इसे बोलते हैं सेकेंड्स। आप याद रखने के लिए वैसे आप सोच सकते हो कि जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, वैसे आप याद रख सकते हो, बट ये टाइम नहीं होता है बेटा, ठीक है, ये याद रखना, ये टाइम नहीं होता है, ये एंगल्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है, ये एंगल्स की यूनिट होती है। एक होता है हमारे पास में फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम एंगल्स को मेजर करते हैं ग्रेड्स में, ठीक है, हम एंगल्स को मेजर करते हैं ग्रेड्स में, 100 ग्रेड्स, आप याद रखने के तौर पे रख सकते हैं, 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। बट ये सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारे पास में एक सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, थर्ड सिस्टम को हम बोलते हैं
सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर में एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। ओके, एंगल को किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में। ओके, एंगल को मेजर किया जाता है हमारा रेडियन में। ओके, तो आप देखो ये हम नहीं यूज करते हैं, ये हम हमारे स्टैंडर्ड हमारे लेवल में हम नहीं यूज करते, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट आपको इसे अगर आप इसे याद नहीं करेंगे, नहीं रीड करेंगे, चलेगा बेटा, ठीक है, ये नहीं आता है। ओके, इंग्लिश सिस्टम डिग्री, ये हमारे पास क्या होता है? ये आता है, ये 10th में भी आता है, 11th 12th में भी आता है। डिग्री वाला सिस्टम हमें पता है, ठीक है, ये भी बहुत कम यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम हम 11th में आके सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम एंगल्स को लिखते हैं रेडियन में, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, ये याद रखना, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ओके, ठीक है, ठीक है। अब एसआई यूनिट के बारे में हमने देख लिया। अब ऐसे देखो कि जैसे मैंने आपको पाई बाई 2 दे दिया, पाई बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। कैसे याद रखोगे आप? हमें पता है कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, रेडियन, ये रेडियन का सिंबल होता है ऊपर से, ठीक है, ये रेडियन होता है हमारा, इसका मतलब होता है रेडियन। तो आप कैसे याद रखोगे? आप जस्ट याद रखो कि आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। वैसे ही 90 जैसे आपको किसी और के लिए पाई बाई 3 किया, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। पाई बाई क्या करो? 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। पाई बाई 4 कर दो, यह आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। पाई बाई 12 कर दो, पाई बाई 12 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 12 हो जाएगा आपका 15 डिग्री। पाई बाई 10 कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है, जस्ट डिवाइड कर दो, याद रख लो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? पाई को इधर ले लिया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई हो गया कि नहीं? हो गया। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। अब आपको मैं कुछ भी बोल दूं कि आप बताओ कि 20 या 2 रेडियन की वैल्यू बताओ। 2 रेडियन की वैल्यू मतलब कि 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका? 360 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा डिग्री में 2 रेडियन की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हमें अगर रेडियन से हमें डिग्री में जाना है तो हम क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पाई को आप ले सकते हैं 22/7, ठीक है, या 3.14। और अगर आपके पास में, ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर हमें डिग्री से उल्टा करना है, डिग्री से इस पे जाना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। वैसे ही अगर आपको चाहिए कि 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन, पर हम ये रेडियन नहीं यूज करते जल्दी, ठीक है। बट आप ऐसे याद रखो, ठीक है, याद रखने का तरीका, क्योंकि बहुत बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें। तो आपको कैसे याद रखना, ठीक है, अगर हमें डिग्री में चाहिए तो ऊपर में जो है ना, ये पाई नहीं आएगा,
जल्दी जो पाई आता है वो नीचे में आएगा, ऊपर में कोई भी नंबर आएगा, मतलब ऊपर में 180 आएगा, नीचे में आपका पाई आएगा। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, रेडियन की जो भी वैल्यू होती है वो पाई में आपको दिखेगी। अगर आप डिग्री में देखोगे तो आपको दिखेगा 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे दिखेगा, मतलब एक नंबर दिखेगा। बट अगर आप रेडियन में एंगल देखोगे तो पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 7, इस टाइप से आपको दिखेगा, 2 पाई बाई 3 ऐसे दिखेगा, मतलब ऊपर में पाई दिखेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको रेडियन में एंगल चाहिए तो आप क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना, अगर आपको रेडियन में एंगल चाहिए तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पाई होगी ना वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा। और अगर आपको डिग्री में एंगल चाहिए तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, ताकि ऊपर में आपके पास पाई ना आए। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपको एक क्या दिया हुआ है, इस टाइप से आर्क सेक्टर है और ये इसकी क्या है, आर्क है। ये एंगल बन रहा है आपका थीटा एंगल, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आपकी आर है। ठीक है, ये लेंथ है एल। ठीक है, ये लेंथ हो गई आपकी एल, ये रेडियस आर हो गई, ये रेडियस आर हो गई। ठीक है, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ, ठीक है, एल क्या है हमारे, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी आएगी, थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अगर आपको नहीं याद है तो आप देखो ये कैसे आया, ये देखो, अगर हमें सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल लो। ठीक है, सर्कल का अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होता है ना, टोटल कर्व लेंथ होती है, वो कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अगर हम सर्कल बनाए तो ये इस टाइप से बनेगा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है ना, एंगल क्या होता है, 2 पाई होता है ना। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अगर हम सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर आएगा। एंगल कितना आता है यहाँ पे, पाई आता है, क्योंकि सेमी सर्कल इस टाइप से बनता है ना बेटा हमारे पास, तो ये हाफ एंगल कितना होता है, ये एंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कि पाई। ठीक है, तो ये एंगल आता है पाई, मतलब आप ऐसे देखो कि ये जो होता है ना, ये एंगल होता है, यहाँ पे भी एंगल है। अगर एंगल को आप, जो भी एंगल बन रहा है ना, ठीक है, दो रेडियस के बीच में या फिर जो भी आपका एंगल बन रहा है सेंटर के साथ, सेंटर एंड रेडियस का, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेडियस के साथ में, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे रेडियस के साथ में तो क्या हमें आर्क लेंथ मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी ना। ठीक है, वैसे ही आप इसका एरिया भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हमें देखना है तो हम इसका एरिया भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे हमने सरकमफेरेंस निकाला, वैसे ही आप इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया अगर हम बात करें एरिया की, ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एंगल कितना होगा, 2 पाई, कंप्लीट एंगल होता है ना। ठीक है, और अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो, ठीक है, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंगल कितना आता है, पाई होता है। ठीक है, अगर हम 1 क्वार्टर की बात करें, ठीक है, हम क्वार्टर की बात करें, एरिया ऑफ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, 1 क्वार्टर ऑफ सर्कल,
तो ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसका एंगल कितना बनता है पाई बाई 2। अब यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो इसका हाफ है। यहाँ पाई है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 4 है। मतलब इसका एरिया कितना आना चाहिए, इसका एरिया आना चाहिए हमारे पास में, इसका एरिया कितना आएगा, थीटा एंगल बन रहा है तो एंगल को क्या करो हाफ कर दो, मल्टीप्लाई करो रेडियस के स्क्वायर से। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब देखो हमारे पास हमने देखा होगा, हम देखते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसके बाद में साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता कैसे या आप इसे याद कैसे, अगर आपको नहीं याद है तो भी आप देखो। सो का तो ये ट्रिक है बेटा, ठीक है, दिस इज अ ट्रिक, ठीक है, ये आपके पास ट्रिक है कि आप इसको कैसे याद रखो। ठीक है, आपको इसका मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ये आपका होता है कॉस, ये होता है एडजेसेंट, ये आपका होता है अगेन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपका होता है tan, ओके, ये आपका होता है tan, ये आपका अगेन ऑपोजिट और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अगेन ये आपका ऑपोजिट होगा और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं याद है तो आप याद कर ले, ठीक है, यहां से आप याद कर लो। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि आपका 100 मतलब होता है साइन थीटा। अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल ले, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये ले लिया हमने थीटा। अब ये हमारे पास क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज, ये साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, इस साइड को हम बोलेंगे अपोजिट साइड। और बहुत सी जगह आपने देखा होगा इसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसको सिर्फ हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, उसको बेस बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एडजेसेंट एंड बेस एक ही होता है, अपोजिट एंड परपेंडिकुलर सेम होता है, बट हम यहाँ पे ओ एंड ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होगा आपका O बाय एच, यानी कि अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास A बाय एच, नीचे तो दोनों में हाइपोटेन्यूज ही आता है। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आएगा टेन थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर आपने